आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक रहस्यमयी सिद्धांत की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है कि नंबर्स यानी संख्याएं सिर्फ गिनती का एक टूल नहीं है, बल्कि वो खुद असलियत का, इस पूरी रियलिटी का ताना बाना है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का हर एक राज, हर एक नियम इन्हीं संख्याओं के अंदर कहीं छिपा हो? ये लाइन सुनिए, अभाज्य संख्याओं का क्वांटम जायस। ये लाइन इस पूरे सिद्धांत के दिल की धड़कन है। ये एक ऐसे संगीत की तरफ इशारा कर रही है जिसे शायद ब्रह्मांड खुद गा रहा है, और हम बस अभी उसे सुनना और समझना शुरू कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर संख्याएं वाकई में एक छिपी हुई भाषा हैं, एक ऐसी भाषा जो पूरे ब्रह्मांड को बयां करती हो। ये वो गहरा फिलॉसफिकल सवाल है जो इस पूरी खोज को, इस पूरी पड़ताल को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इस कॉस्मिक कोड को क्रैक करने के हमारे इस सफर का रोडमैप कुछ इस तरह का रहने वाला है। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो ये सिद्धांत पीटर प्लिक्टा और ज़ारा ज़ेटा के काम पर आधारित है। ये कहता है कि संख्याएं कोई इंसानी आविष्कार नहीं है, बल्कि वो तो असलियत की, फिजिक्स की और इन्फॉर्मेशन की असली बुनियाद है। मतलब जो कुछ भी मौजूद है वो संख्याओं के नियमों पर ही तो चलता है। और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कुंजी है प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। माना यह जाता है कि इनके बीच जो पैटर्न दिखते हैं ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनके जरिए इन संख्याओं की एक आत्मा या स्पिरिट खुद को जाहिर करती है, एक गहरा कॉस्मिक डिजाइन। तो फिर सवाल यह है कि इस छिपे हुए डिजाइन को हम देखें कैसे, उसे डिकोड कैसे करें। खैर, इसके लिए कुछ खास विश्लेषणात्मक उपकरण हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। इस सिस्टम में 4 एनर्जेटिक आर्म्स या ऊर्जावान भुजाएं हैं। इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भी प्रोसेस के 4 स्टेप्स। अल्फा मतलब इम्पल्स, किसी भी चीज की शुरुआत। बीटा है उसे एक स्ट्रक्चर देना, एक ढांचा बनाना। गामा हो गया बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। और आखिर में डेल्टा है उसका नतीजा, मतलब मैनिफेस्टेशन। ये चारों मिलकर ही एक पूरी कॉस्मिक प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पॉजिटिव सिस्टम बाहर की ओर फैलते हैं, विस्तार करते हैं, जबकि नेगेटिव सिस्टम वो एक गहरे छिपे हुए केंद्र की ओर वापस लौटते हैं, जैसे एक मिरर इमेज हो। चलिए अब इस विश्लेषण के असली सबूतों पर आते हैं। हम 3 खास संख्याओं को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नजरिए से देखने पर ये अपने अंदर क्या-क्या राज छिपाए हुए हैं। हमारी पहली संख्या है 2501, जो एक बहुत ही खास मिक्स्ड सिस्टम है। मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी का एक परफेक्ट बैलेंस है, और यही खूबी इसे एक स्टेबल पॉइंट बनाती है जो अलग-अलग शक्तियों के बीच एक पुल का काम करता है। जब इसका विश्लेषण किया गया तो 17 कदमों की एक लगातार लय सामने आई। इसे परिवर्तन की अभाज्य संख्या या 2501 के अंदर की आत्मा की धड़कन कहा गया है, एक ऐसी धुन जो बार बार सुनाई देती है। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 2501 कोई एक ठहरी हुई स्टैटिक चीज नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है नेगेटिव क्षेत्र में एक बीज की तरह, और फिर एक डायनामिक प्रोसेस के जरिए ये पॉजिटिव दिशा में, मतलब बाहर की ओर खिलती है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से हमारी अगली 2 संख्याओं के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ है क्रिस्टल जैसी साफ और सीधी बनावट, जिसे कहते हैं लेमिनार फ्लो, और दूसरी तरफ है प्रकृति में दिखने वाली घुमावदार बढ़त, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो 24257 एक आइडियल पॉजिटिव सिस्टम का उदाहरण है। इसे एक परफेक्ट क्रिस्टल की तरह सोचिए, जिसकी हर हरकत और हर कदम का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है, एकदम सटीक, एकदम सुसंगत। जब इसकी गहराइयों में झांका गया तो -319 का एक स्थिर अंतर बार बार मिला, और यही इसकी गणितीय शुद्धता को साबित करता है। यह एक शांत नदी की तरह बहता है, बिना किसी हलचल के, पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल। और अब इसके ठीक उलट 28757 को देखिए। ये एक नेगेटिव सिस्टम है जो प्रकृति में दिखने वाले विकास के पैटर्न से जुड़ा है, जैसे पेड़ों की शाखाएं कैसे निकलती हैं या फूलों की पंखुड़ियां कैसे सजती हैं। तो सबसे अहम बात क्या है, इसका फाइबोनैची सीक्वेंस से सीधा कनेक्शन है। ये इस ओर इशारा करता है कि नेगेटिव सिस्टम शायद प्रकृति के सुनहरे अनुपात यानी गोल्डन रेशियो के नियमों पर बने हैं।
ये पूरा सिस्टम 43 की एक स्थिर संख्या के इर्द गिर्द घूमता है। यही नंबर इसकी अपनी अनोखी सेल्फ बैलेंसिंग लय को तय करता है। ये हमेशा अपने केंद्र में लौटने की कोशिश करता है। अच्छा, अभी तक हमने अलग अलग संख्याओं को देखा। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये कैसे एक बड़ी ब्रह्मांडीय तस्वीर बनाती है। ये जो खास नंबर हमें मिले 17, 53, 57, इन्हें संगीत के सुरों की तरह समझिए। ये सिर्फ दूरियां नहीं बल्कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। ये बताती हैं कि एक सिस्टम को वापस अपने सामंजस्य में आने के लिए, अपनी लय में आने के लिए कितनी बार चक्कर पूरा करना पड़ता है। संख्यात्मक डार्क मैटर का ये जो आइडिया है, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये कहता है कि 2 और 3 जैसे सामान्य दिखने वाले नंबर असल में खाली नहीं हैं, बल्कि वो अदृश्य ढांचा हैं, वो इनविजिबल स्कैफोल्डिंग हैं, जिस पर अभाज्य संख्याओं की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये वो नींव हैं जिन पर सब कुछ बना है। तो अब आगे क्या? इस भव्य सिद्धांत की पहेली में एक अगला टुकड़ा भी है जो भविष्य की खोज का रास्ता दिखाता है। अगली संख्या है 2867। इसके बारे में कुछ हाइपोथेसिस हैं, जैसे कि ये 28757 को बैलेंस कर सकती है और शायद इन सभी खास संख्याओं के बीच एक गहरे साझा रिश्ते को, एक जेनेटिक कनेक्शन को उजागर कर सकती है। और हम आपको इस अंतिम विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ये सभी संख्यात्मक लय और पैटर्न एक बड़े अनदेखे वर्ल्ड फॉर्मूला का हिस्सा है? शायद हम अभी अस्तित्व के इस महान गणितीय ब्लूप्रिंट को समझने की शुरुआत ही कर रहे हैं।